आप लोग बीच में एक सर्कल की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो एंगल बेस्ड है, और उससे मतलब उस फिगर को अगर हम लोग समझ लेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर मतलब क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सीजीएल प्री मेंस सीपीओ सीएचएसएल में बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो फिगर है कि एक सर्कल है और इस पे दो स्पर्श रेखाएं पॉइंट P से खींची गई हैं। सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं पॉइंट P से खींची गई हैं, PA और PB। तो किसी भी सर्कल पर अगर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होती है। तो यहाँ पे PA बराबर PB होगा। सबसे पहली बात PA बराबर क्या होगा, PB होगा। सबसे पहली बात A और B क्या है, ये टेंजेंट का टेंजेंशियल पॉइंट है ऑन सर्कल। मतलब सर्कल पर जहाँ पे भी स्पर्श रेखाएं मतलब स्पर्श करती हैं उनको टेंजेंशियल पॉइंट बोलते हैं, मतलब स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से अगर हम स्पर्श बिंदु को मिला दें, सेंटर से किसको मिला दें, स्पर्श बिंदु को, तो जो सेंटर मतलब ये रेडियस और ये स्पर्श बिंदु के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 अंश का एंगल बनता है। तो सेकंड बात, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना, OAPB, एक चतुर्भुज बनना है। देखो OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। ठीक है भाई, OAPB एक क्या बनना है, चतुर्भुज बनना है। ठीक है भाई, तो अगर हम ये माने कि ये वाला एंगल 2 थीटा है तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, आंतरिक कोणों का है 360। तो 90 90 180 हो गया है, तो बचा कितना 180। तो 180 अगर 2 थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, तो ये वाला अगर कोण 2 थीटा होता है तो सेंटर पे बना हुआ कोण कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, अगर हम टेंजेंशियल पॉइंट से सर्कल के किसी एक बिंदु पे एक ऐसे रेखा खींचें, इसको ऐसे मिला दें, तो ये पॉइंट हमने मान लिया D। तो ये D पे कितना एंगल बनाएगा, तो ये देखो कि आर्क AB द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। तो जो आर्क द्वारा सेंटर आर्क AB है भाई, और ये मेजर आर्क है भाई, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क AB द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। तो जो सेंटर पे कोण बना होता है वो परिध पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। तो परिध पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर किसी भी सर्कल में स्पर्श रेखा खींची जाए और न्यून कोण की बात करें तो हम कहाँ बनाएंगे, इस वाले जो पॉइंट है P, इससे अपोजिट साइड में जाकर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ऐसे सिमिलरली हम इस वाले पॉइंट P के करीब में ये बना दें, ठीक है, तो ये हमारा A, ये DA और इसको मान लें E, DAEB। तो DAB क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर बोलता है कि सर्कल पर दो बिंदु हैं, एक जैसे मान लो ADB बोला 90 माइनस थीटा न्यून कोण बना रहा है, 90 माइनस थीटा मतलब न्यून कोण की बात करेगा तो हमेशा मेजर आर्क में बनाएंगे, और अधिक कोण की बात करेगा तो माइनर आर्क में बनेगा। तो भाई DAEB क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके जस्ट अपोजिट आमने सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की खास बात होती है कि उसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस
थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। तो अगर ये वाला एंगल हमें 2 थीटा दिया जाता है, इधर का एंगल पूछा जाएगा तो 90 माइनस थीटा होगा, इसके जस्ट पास वाला पूछा जाएगा तो 90 प्लस थीटा होगा। तो ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या होगा, अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण। ठीक है भाई। फिर अगली बात कि अगर यहाँ से हम AB को मिला दें, पॉइंट AB को मिला दें, तो पॉइंट AB अगर मिला देंगे, एक सीधी रेखा है भाई, सही से बना नहीं, पॉइंट AB से अगर मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा है, तो OA बराबर OB, ये क्या है, रेडियस है। तो त्रिभुज OAB में ये बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, और यहाँ पे ये एंगल O कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। तो इसके जो अगर त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होगा। तो ये 2 थीटा माइनस में मतलब ये और ये कोण का योगफल कितना है, 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल थीटा। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आपको डायरेक्टली याद है आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए 2020-2021 के CGL CHSL CPO के पेपर, उसमें आपको बहुत भर भर के सवाल मिलेंगे। ये वाला एंगल दे दिया जाता है तो ये वाला पूछ लिया जाता है, ये वाला दिया जाएगा तो ये वाला पूछ लिया जाएगा। तो ये वाला अगर एंगल 2 थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो इस फिगर की कंप्लीट हम एंगल की बात कर लिए हैं कि एंगल क्या होगा। अगर ये वाला एंगल पूछ लिया जाए तो टोटल एंगल यहाँ से 90 था, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल से रिलेटेड अब कोई भी बात हमें अगर पूछी गई है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सारे के सारे एंगल हमें क्लियरली पता हो गए। ठीक है, तो एंगल की तो बात हो गई कि अगर 2 थीटा है तो इसके अपोजिट मेजर सेगमेंट में 90 माइनस थीटा बनेगा, इसके मतलब नियर अबाउट जो माइनर सेगमेंट है उसमें 90 प्लस थीटा बनेगा। मतलब अगर हमसे बात कर रहा है न्यून कोण की तो हम इस वाले पॉइंट से अपोजिट जाएंगे तब न्यून कोण बनाएंगे। अगर हमें अधिक कोण की बात कर रहा है तो इस पॉइंट के पास में ही बनाएंगे। तो ठीक है, इस फिगर की तो बात हो गई कि एंगल से रिलेटेड क्या था, और इस फिगर में हम लोग और चीजें देखते हैं कि क्या होता है इसमें। एक सर्कल है, उस पर पॉइंट P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। तो PA बराबर PB होगा सबसे पहली फर्स्ट बात, क्योंकि किसी भी सर्कल के बाहरी बिंदु से अगर एक ही बिंदु से 2 रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये सेंटर O है और ये हमने सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया है, तो ये क्या बन जाएगा, OA और OB रेडियस। OA बराबर OB, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, तो अभी मैंने बताया था कि रेडियस और टेंजेंशियल पॉइंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया भाई। तो ये 90 है, ये 90 है। अगर इसको हमने अभी माना था 2 थीटा, और ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। तो इसमें देखो कि आमने सामने के कोण बराबर है, ये 180 माइनस 2 थीटा है, 2 थीटा। आमने सामने के कोण बराबर नहीं, सॉरी 180 डिग्री इनका योगफल है। सम कितना है, 180 डिग्री। देखो इधर इधर आमने सामने का 180, इधर आमने सामने का 180 डिग्री। तो आमने सामने के कोण अगर 180 डिग्री हैं तो यहाँ से एक हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। सर्कल ड्रा कैसे होगा, थोड़ा इसको पीछे लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड। सर्कल बनाने के लिए सेंटर थोड़ा इधर आउट ले लो, थोड़ा आउट ले लो समझने के लिए, क्योंकि फिगर स्केल से नहीं बनाया जा रहा, तो समझने के लिए केवल हमें सीखना है कि 180 माइनस थीटा था और ये O पॉइंट है, तो यहाँ से एक ऐसे जाके एक सर्कल खींचा जा सकता है ये, और ये सर्कल खींचा गया तो देखो ये चतुर्भुज OAPB के चारों शीर्ष किस पे है, सर्कल पे। तो इसका मतलब OAPB
चतुर्भुज OAPB कैसा एक चतुर्भुज है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और सर्किल अगर आपको सही से पढ़ना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे अगर आपने वर्क किया है तो सर्किल की कोई भी क्वेश्चन हो आप मिनटों में कर लेंगे। प्री और मेंस सीजीएल मिला के लगभग आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे सर्कल के। और उसमें एक तो मैंने जो फिगर बताया उससे क्वेश्चन एक जरूर आएगा, एक आएगा उसमें साइड से रिलेटेड, दूसरा एंगल से रिलेटेड। अदरवाइज और जो क्वेश्चन आएंगे वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आएगा या तो फिर उससे रिलेटेड आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो ये जो OAPB है ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक भाई, इसमें और हम क्या देख सकते हैं? तो देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बात पता चल गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक सर्कल है और इस पर एक पॉइंट P से स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त पे आके बिंदु A और B पर मिलती है। ठीक है, ये सेंटर है और सेंटर से हमने टेंजेंट के टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया स्पर्श बिंदु को। तो ये क्या बन जाएगा? सेंटर O। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल 90 है। अगर इससे एक रेखा खींची जाए बिंदु P पर, ठीक है, तो बिंदु P पर एक रेखा खींची गई है तो ये वाला एंगल 90 है। ये OA बराबर OB, ये क्या है? रेडियस है भाई, रेडियस। PA बराबर PB है क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है और किसी भी सर्कल के एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। ठीक है भाई, OAP फिर त्रिभुज OBP ये त्रिभुज जो होंगे ये आपस में त्रिभुज OAP कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज OBP से बाई RHS प्रॉपर्टी। राइट एंगल, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब राइट एंगल होना चाहिए। तो देखो OAP राइट एंगल है, 90 डिग्री बनना है। OBP राइट एंगल है, बनना है। एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो चाहे रेडियस वाली साइड ले लो चाहे OP साइड ले लो। तो रेडियस क्या है? बराबर है, SSS भी लगा सकते हो इसमें। SSS मतलब तीनों साइड कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड ये बराबर, फिर PA बराबर PB है तो PA बराबर PB भी है। तो हमने इसको राइट RHS प्रॉपर्टी से इसको क्या कर दिया? हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए दोनों सर्कल। तो दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एंगल आपस में, एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होंगे। मगर एंगल O बराबर एंगल O, एंगल A बराबर एंगल B और एंगल P बराबर एंगल P। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है। ये वाला कोण अभी हमने टोटल माना था 180 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल कैसे हो गए? OAP और OBP कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम क्यों है भाई? RHS प्रॉपर्टी लगा दो या तो SSS लगा दो, साइड साइड साइड। तो साइड 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 से क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें एक सबसे बढ़िया समझने वाली बात है कि OP जो है, OP लाइक एंगल बाइसेक्टर। OP क्या है? कोणार्धक है एक प्रकार से। और ये अभी हम इसमें जब साइड पढ़ेंगे, साइड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तब बताएंगे कि साइड के बारे में। जैसे इसमें कॉमन यहाँ पे एक टेंजेंट और खींच दी जाती है, यहाँ पे इस साइड से एक टेंजेंट और खींची जाएगी, कॉमन नहीं होगी सॉरी, एक टेंजेंट और खींची जाएगी तो उसकी लंबाई निकालनी होती है।
तब उसकी बात होगी, या कॉर्ड की लंबाई निकालनी होगी तब उसकी बात होगी। तो ओपी यहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी हम लोग एंगल की बात कर रहे थे, तो सर्किल में टेंजेंट से रिलेटेड जो अभी एक फिगर था उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर को डिस्कस करेंगे, और जो प्रॉपर्टी सर्कल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक दिन अभी टाइम निकाल के हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, एक दिन हम लोग ऐसे ही मतलब कि साइड से रिलेटेड क्या है, तो साइड से रिलेटेड लगभग 5 से 6 वीडियो हैं तो उनको देखेंगे। वैसे ही और एंगल से रिलेटेड सर्कल में क्या क्या थ्योरम्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला अगर फिगर आपने सही से पढ़ लिया तो सर्कल में 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, सीजीएल प्री से मेंस लेके 3 तक क्वेश्चन पक्के हैं। मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।